स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मोहनीज लाइव में। तो इधर हम लोग निकल चुके थे घर से और हम लोग जा रहे थे। मैं और मेरे हस्बैंड की आज से एनिवर्सरी, तो एनिवर्सरी सेलिब्रेट और साथ में मंदिर जा रहे थे। तो पहले जाएंगे मंदिर, उसके बाद हम लोग जाएंगे पार्टी करने के लिए। तो मंदिर हम लोग पहुंच चुके थे। इधर गए थे हम लोग क्षेत्रपाल जी ललितपुर में। तो वहाँ पर हम लोगों ने दर्शन किए और मैंने पूरा वीडियोज़ नहीं बना पाया था, बट दर्शन वगैरह करने के बाद हम लोगों को मिल चुकी थी शिवानी रागनी लोग। ये लोग भी आ गई थी और मेरे मामा की लड़की थी परी, तो वो भी आ गई थी। ये लोग ना अभी ललितपुर में रुकी हैं। परी थी अपनी मासी जी के यहाँ और शिवानी थी यही रागनी के यहाँ। तो दिवीसा ना अपनी मासी की गोदी में थी और मैं इधर मस्त आराम से बैठी थी। इधर ना ऑर्डर वगैरह लग रहा था खाने का, तो मैंने सोचा थोड़ा सा वीडियो ही बना लूँ। तो उधर मैं और परी, शिवानी, रागनी इधर सब लोग बैठे थे और साथ में ना दिवीसा को हम लोगों ने दे दी थी मूली, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ खाने को चाहिए पड़ता है। खाना पीना सबका हो चुका था और उसके बाद ना इधर बारी आई थी केक कटिंग की। तो ये जो केक है ना वो लेके आए थे सानू सानू यानी रागनी के देवर जी थे, तो वो लेके आए थे मेरे लिए केक। तो थैंक यू सो मच। और इधर ये रहा विद्यांश, ये रहे अर्ज बाबू। तो इधर ना अर्ज को पता नहीं क्या चीज़ चाहिए थी, तो वो बोल रहा था चाहिए है चाहिए है। उसका अपना अलग ही मतलब डिमांड चल रही थी उसकी। तो उसके पापा उसको लेके चले गए थे और इधर भैया बोला, मतलब सानू बोले कि लाओ भाभी मैं वीडियो बना देता हूँ। तो उन्होंने सामने से अच्छे से वीडियो बना दी थी। वैसे ना मैं किसी से बोलती नहीं हूँ, अगर सामने से कोई बोलता है तो मैं ना अपना मोबाइल दे देती हूँ, बाकी खुद से नहीं बोलती कि मेरा वीडियो शूट कर दो, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से कोई मना कर दे इस चीज़ का भी बुरा लग जाता है मुझे, इस वजह से मैं पहले से ही नहीं बोलती। तो इधर ना मैंने ना मतलब केक वगैरह जो था, मैं कैंडल वगैरह नहीं बुझाती, बट इन लोगों ने जला दी। तो विद्यांश से बोल दिया था कि तुम ना फूंक मार दो। फिर इधर दिवीसा को भी मैंने ले लिया था। अर्ज को मैं बुला रही थी बट अर्ज आ नहीं रहा था और दिवीसा देख रही थी कि ये लोग ना क्या विश कर रहे हैं, हैप्पी एनिवर्सरी ये लोग बोल रहे थे ना। तो दिवीसा सबके फेस देख रही थी। विद्यांश और अर्ज ये लोग भी मस्ती कर रहे थे। अर्ज से ना हैप्पी एनिवर्सरी बोलते नहीं बनता, तो वो बोल रहा था हैप्पी बर्थडे। और इधर मैंने ना केक खिला दिया था अपने हस्बैंड को और इन्होंने भी मुझे खिला दिया था। मैं दिवीसा को भी मतलब खिलाया, सभी तीनों बच्चों को खिलाया। उसके बाद मैंने सबको खिला दिया था और अच्छा लगा था, सबसे मिल भी लिया था। और साथ में मैं गई थी मेन दर्शन करने के लिए, क्योंकि मैं ना काफ़ी टाइम से क्षेत्रपाल जी का सोच रही थी, बट मैं जा नहीं पा रही थी। 2 साल हो गया था, क्योंकि पहले ना दिवीसा पेट में थी, उसके बाद दिवीसा छोटी थी, तो मैं कहीं नहीं जा पा रही थी। इधर मैं परी को केक खिला रही थी ना, तो परी बोल रही थी इतना सारा नहीं खिलाना, ना मेरे फेस पर लगाना। तो मैं बोल रही थी नहीं लगाऊंगी पक्का। तो इधर मैंने ना सबको केक खिला दिया था और मतलब अच्छा भी लग रहा था सब लोगों के साथ में। छोटी सी पार्टी भी हो गई थी, खाना पीना भी हो गया था, केक कट भी हो गया था, भगवान जी के दर्शन भी हो गए थे। और उसके बाद हम लोग पहुंचे थे सर्कस देखने, जो कि हम लोगों ने नहीं देखा था, क्योंकि वो जो सर्कस था ना वो हम लोगों को अच्छा नहीं लगा था। बाहर से ही हम लोगों ने देख लिया था कि उसमें है क्या। फिर हम लोग इधर अपने अपने घर के लिए निकल गए थे। पहले परी से बाय किया, परी को ना आकाश ने छोड़ दिया था और रागनी शिवानी लोग ना हम लोगों के साथ में ही थी। हम लोग रास्ते में इन लोगों को भी छोड़ते जाते, वहीं हम लोगों ने ये सोच लिया था। तो दिवीसा को लिए थी ये शिवानी, इन लोगों का पता नहीं क्या ही डिस्कशन चल रहा था, कुछ अपना अलग ही। और इधर दिवीसा ना शिवानी के पास जाने लगी है, क्योंकि अब वो पहचानने लगी है सभी को। तो इधर जैसे ही हम लोग ऑटो में बैठे ना, तो पता नहीं किस बात से दिवीसा को रोना आ रहा था। तो वो विद्यांश को देख रही थी, वहीं वो रोए जा रही थी। और शिवानी को ना 5 मिनट में उतरना भी था, तो मैंने ना इन लोगों को थोड़ा सा मतलब बोला भी था कि शिवानी घर चलो, तो ये लोग ना हंस रही थी। फिर इधर ना ये लोग जाने लगी थी अपने घर के लिए। रागनी को निकलना था, शिवानी को ना दूसरे दिन जाना भी था। तो शिवानी रागनी दोनों जा चुकी थी। दिवीसा देख रही थी कि इधर हो क्या रहा है। फिर इधर आ चुके थे हम लोग अपने घर। जैसे ही ना हम लोग घर आए ना, तो दिवीसा मतलब सो रही थी, लेकिन दिवीसा ना सो के उठ चुकी थी। मैंने इसको ना बिस्तर में लिटाया तो ये उठ चुकी थी। मैंने भी अपने कपड़े वगैरह सब कुछ चेंज कर लिए थे और दिवीसा तो मस्त आराम से अपना फुल कवर ही थी, इसके कपड़े कुछ चेंज नहीं किए थे मैंने, क्योंकि ना ठंडी भी थी और ये जो कपड़े हैं छोटे हो जाएंगे, इसलिए मैंने सोचा चलो ये पहना भी देंगे। और साथ में ना
इसके विंटर कलेक्शन जो है ना वो बहुत सारा हो गया है, तो मैं इसके कपड़े नहीं उतारती हूँ, इसको पहने देती हूँ क्योंकि फिर ये बहुत ज़्यादा रोती है स्वेटर वगैरह उतारने में। फिर इधर इसको दिख गए थे इधर टमाटर टमाटर रखे थे इधर चेयर पर, तो इसने ना वहाँ से उठा लिए थे खुद से ना, इसने ये पॉलिथीन उठाई थी। फिर मैंने इससे बोला क्यों उठा के रखे, तो ये ना मेरे पास आने लगी थी। आजकल इसको जैसे ही मैं डांट देती हूँ ना तो इसका रोने जैसा फेस बन जाता है, और ये डर भी जाती है कि मुझसे गलती होगी, क्योंकि इसने टमाटर वहाँ से उठा के और नीचे रख दिए थे। फिर मैंने जैसे ही दोबारा से चेयर पर रखी, मैं ना ट्राई कर रही थी ये दोबारा क्या करती है, तो मैंने जैसे ही ना वहाँ चेयर पर रखी ना, तो ये जाके फिर से उठाने की ना सोच रही थी, बट मैं वहाँ खड़ी थी तो इसने ना कुछ और उठा लिया था। वहाँ रखी थी चेयर पर ये जो टॉर्च है वो, पहले इसने टॉर्च उठाई, उसके बाद इसने टमाटर उठाए। और मुझे ना हंसी भी आ रही थी इसके ऊपर, क्योंकि जब तक मैं खड़ी रहती थी तब तक तो ये कुछ नहीं करती थी, और जैसे ही मैं वहाँ से हटती थी ना तो ये टमाटर उठा के और नीचे पटक देती थी। फिर मैं ना इसको थोड़ी देर तक मतलब इससे पूछती भी रही, ये कर क्या रही हो आप, तो ये हूँ हाँ हाँ ऐसा चल रहा था। बाकी टीवी चल रहा था, इस वजह से ना मैंने इसकी रियल वॉइस नहीं डाली। फिर इधर ये चेयर से खेलने लगी थी, और मुझे ये लग रहा था कहीं ये टमाटर पर बैठ ना जाए तो टमाटर पूरे पे चल जाए। फिर मैं अंदर रखाई थी टमाटर। फिर इधर होने लगा था रात का टाइम, तो इधर ये अपने पापा को ना मार रही थी। मैं इनसे बोलती भी हूँ जैसे ही वो मारा करे ना तो आप डांट दिया करो, बट ये ना उसको कुछ बोलते नहीं है। फिर मैंने जैसे ही इधर इसको डांटा ना क्यों मारी पापा को, तो इधर ना ये ना अपने फेस पर हाथ लगा के ना उदास सी हो जाती है और सीधे खड़ी हो गई थी, रोने के जैसा फेस बना लिया था। इधर आप लोग देख सकते होंगे, अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो पहले तो इसका मुंह बन गया था रोने जैसा, लेकिन इसके पापा ने इसको हंसा दिया था। बट मैं इनको बोलती हूँ अभी से अगर इसको मारने की आदत पड़ जाएगी ना तो बहुत गंदी आदत हो जाएगी, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बच्चों को जैसे बच्चे अगर किसी को मारते हैं ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कुछ बोल तो पाते नहीं है बच्चों से, लेकिन ये आदत अच्छी नहीं है। फिर इधर बारी आई थी दिवीसा को मतलब सुलाने की, तो ये तो लड़की सोएगी नहीं, क्योंकि ये शाम में ही 8:30 बजे उठी थी, मतलब सॉरी रात में ही 8:30 बजे उठी उठी थी, तो इसका तो सोना बनता ही नहीं था। 9 बज गए होंगे तब ये उठी थी। और विद्यांश को मैं बोल रही थी कि आप सो जाओ, क्योंकि विद्यांश को जाना था स्कूल, तो ये ना विद्यांश को सोने नहीं दे रही थी और अपने पापा से ये गप्पे कर रही थी, मस्त आराम से वहाँ खड़े होके बात कर रही थी। मैं इस तरीके से ऐसी चटाई बिछा देती हूँ ताकि दिवीसा खेलती रहे, क्योंकि रात में डाइपर नहीं पहनाती, मतलब थोड़ी देर के लिए ना 2-3 घंटे डाइपर नहीं पहनाती, जब बिल्कुल सोने लगती है तभी डाइपर पहनाती हूँ। तो जब डाइपर नहीं पहनाती हूँ तो शू कर लेती, जिसकी वजह से सॉक्स गीले हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं फिर 2-3 घंटे ना इसको ऐसे चटाई बिछा देती हूँ और साथ में गद्दे भी नीचे डाल देती हूँ, तो ये वहाँ पर आराम से ऐसे खेलती रहती है। क्यों, क्या हो गया दिवीसा, क्या हो गया दिवीसा, क्या हो गया, पापा ने डांट दिया आपको, डांट दिया? अरे आप क्यों नहीं सोने दे रही भाई को, क्यों नहीं सोने दे रही? इधर आओ, मेरे पास आओ। क्यों दिवीसा, कहाँ जा रही, कहाँ जा रही, कहाँ गई, कहाँ गई? ए ठंडी में नहीं जाओ, इधर आ। विद्यांश, आप तो सो जाओ कम से कम। फिर मैंने अपने पास में ही दिवीसा को इस पर बैठा लिया था, इसका जो ये सोफ़ा कम बेड था उस पर इसको बैठा दिया था, और इसको दे दी थी इसकी फेवरेट चीज़ जो कि थी इसकी माला। और इधर बैठा के ना मैंने इससे बोला आप इधर ही बैठ के खेलना, और विद्यांश को ना इसके पापा से बोल दिया था कि आप उसको सुला दो, जब तक मैं इसको ऐसे लेके इधर ही इसके साथ खेलती हूँ, इससे बातें करूँगी। तो ये ना वहाँ पर आराम से बैठ गई थी और अपनी माला से खेलती रही, और साथ में ना मुझसे भी बातें करती रही। आजकल तो ये बड़ा ही चिल्लाने लगी है अगर कोई चीज़ इसको ना दो तो इधर मैं इससे बातें कर रही थी, तब तक विद्यांश सो जाएगा, और ये ना मस्त आराम से बैठ के खेलती भी रही काफ़ी देर तक, तब तक विद्यांश सो गया था। क्योंकि विद्यांश को स्कूल जाना पड़ता है ना, तो ये रहता है कि वो टाइम से सो जाए और टाइम से उठ जाए, लेकिन दिवीसा उसको सोने नहीं देती है, इसका ये रोज़ का ही ऐसा हो गया है।
और इधर ये ना अपने इस पर सीट पर बैठ रही थी, फिर बार बार उठ रही थी, फिर बैठ रही थी। और मुझे साथ में ये डर भी लग रहा था कि ये डायपर नहीं पहने, कहीं इधर सूसू ना कर ले। तो फिर मैं ना कुछ देर तक तो उसको ऐसे खेलते रहने दी। फिर उसके बाद एक पॉलिथीन बारी जो कतरी होती है वो मैंने इस पर बिछा दी थी, पॉलिथीन डाल दी थी, ताकि अगर ये ना सूसू करेगी तो वो गंदा नहीं होगा, वो ख़राब नहीं होगा। तो इधर मुझे ये ना देख रही थी, क्योंकि मैं इससे कुछ बोल रही थी कि दिवीसा आप भी सो जाया करो टाइम से। तो ये ना मुझे देख रही थी। फिर इसके पापा ने इसको ले लिया था, क्योंकि मैंने इसको बहुत तेज़ डांट दिया था। इसने मुझे ना बहुत तेज़ रिमोट मार दिया था, जिसकी वजह से ना मुझे बहुत तेज़ लग गई थी, और मैंने इसको बहुत तेज़ वाला डांटा था। तो ये रोते रोते अपने पापा के पास पहुंच गई थी। और विद्यांश भी अभी नहीं सोया था। विद्यांश बोल भी रहा था कि मम्मा आपने उसको क्यों डांट दिया, बट इसने मुझे इतनी तेज़ रिमोट मार दिया था। पहले तो ये मुझसे बातें करती रही, और बातें करते करते मुझे बहुत तेज़ रिमोट मार दिया, तो बहुत तेज़ वाला लग गया था मेरी नाक पर। तो मैंने इसको डांट दिया बहुत ज़ोर से। तो ये बहुत देर तक रोती रही, और बड़े बड़े आंसू भी इसके आ रहे थे, और अपने पापा के पास चली गई थी। फिर दोबारा से आराम से मेरे पास आके कुछ देर तक तो ये मेरे पास बैठी रही। फिर उसके बाद ना इधर इधर आप देख सकते हैं, उसने अपने जो खिलौने थे ना वो उठा लिए थे, और मैं ना उसके खिलौने इसमें रख देती हूँ इकट्ठे करके, और वो खेलती रहती है। खेलते खेलते ये पहुँच चुकी थी वहाँ पर जहाँ पर इसके कपड़े रखे रहते। इसने पूरे कपड़े फैला दिए थे। फिर इसके पापा उठे बेचारे, तो मैं उठ रही थी तब तक ये बोले रुको मैं 1 मिनट में देता हूँ, क्योंकि ये ना वॉशरूम के लिए उठ रहे थे। तभी इसने इतने सारे कपड़े जो थे वो फैला दिए थे। और ये फिर मैंने ना इसको ये बॉटल दे दी थी, और बॉटल देने के बाद मैं इससे बोल रही थी कि दिवीसा आप नीचे ठंडे में मत बैठो, आप आओ मेरे पास। तो खैर चटाई तो बिछी थी, वैसे तो ये चटाई पर ही इधर ही बैठी थी, बैठो, अरे अरे लेकिन नीचे नहीं जाना, चटाई ठंडी है बिट्टू, इधर ही बैठो मेरे पास, मैं थक जाती आपको पकड़ते पकड़ते। बैठो इधर ही, खेलते रहो। और ये फिर से चली गई। इधर आओ मेरे पास आओ। क्या हो गया, क्या हो गया दिवीसा, मार रही उसको, पीटी पीटी कर रही, अरे हाँ अब अच्छा, क्या हो गया, हम्म अरे सोना नहीं है आपको, दिवीसा पापा मम्मा मम्मा नाना 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 दिवीसा नाना तो ये मैडम ना पहले तो खिलौने से अच्छे से बैठे बैठे खेलती रही। उसके बाद इसने बॉटल ले ली थी। कुछ देर बॉटल से खेलने के बाद ये दोबारा से अपने खिलौने के पास पहुंच चुकी थी, और पूरे रूम में ना ऐसे फैला दिए थे। अभी मुझे ये सब पूरे इकट्ठे कर कर रखने होंगे, उसके बाद मैं सोऊंगी। इधर आप देख सकते हैं पूरा रूम इसने कैसा कर दिया था। मैंने इसको इधर बैठा दिया था। अभी मैं ना सारे जो खिलौने थे वो एक से करके रखूँगी, और इसको सुलाऊंगी। चलिए तो मैं इसको सुलाती हूँ, और साथ में खुद सोती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।